जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सभी लोग जीएस पोर्शन में हमारे चैनल पे इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी पिछले वीडियो में आपने गांधी युग पढ़ा, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा और उनकी क्या क्या उपाधियां थी उसको देखा, और साथ ही में रोलेट एक्ट को देखा। और उससे पहले हमारे चैनल पर सामाजिक सुधार संगठन का भी वीडियो बना दिया हूँ कि जो जो हमारे सामाजिक सुधार संगठन हुए, आंदोलन हुए हैं, चाहे मुस्लिम सुधार आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, उसका वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप सब लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके उससे रिलेटेड फैक्ट सभी का वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। और साथ ही में बंगाल विभाजन उसी में ऐड कर दिया हूँ, और क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को ऐड कर दिया उसमें। तो साथियों, आप सभी ने हमारे चैनल पे अभी तक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन के बारे में और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और दूसरा चरण दोनों पढ़े हैं। और इसके साथ ही सामाजिक सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, किसान आंदोलन से संबंधित फैक्ट पढ़ लिए, और जनजातीय आंदोलन भी आपने पढ़ा। हमारे चैनल पे इस सभी का वीडियो पड़ा हुआ है। आप सब लोग अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक का तो उसको जाकर पहले पढ़ लीजिए, जिससे आगे की क्लास आपको समझ में आए और आपको कोई कंटेंट छूटे ना। और गांधी युग पढ़ा है, महात्मा गांधी की उपाधियां पढ़ी और रोलेट एक्ट पढ़ा। उसी के साथ साथ ठीक आज हम लोग उसके आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट जो आया था, जिसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का केस कहा जाता था, जिसे गांधी जी ने काला कानून भी कहा था, उसके विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। कहाँ हुए थे? अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण जनसभा का संचालन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शांतिपूर्ण जनसभा का संचालन कर रहे थे। इस समय भारत का वायसराय जो गवर्नर था, चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड गवर्नर था भारत का। और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के, आगे देखते हैं, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर जो आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा। कहाँ भेजा? जलियांवाला बाग। और जनरल ओडायर ने भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, क्योंकि वहां पे आदेश था जनरल ओडायर का कि इन लोगों के ऊपर गोली चला दिया जाए। इस शांतिपूर्ण जनसभा में हो रहे जनसभा में बहुत से लोग शहीद हुए, जिसके लिए एक टीम बैठाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जो भी उन्हीं के लिए काम करती थी। उस टीम ने झूठे आंकड़े दिए और हमारे देश के शहीद होने वाले को संख्या 379 बताई। लेकिन ये जो था ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकारी आंकड़ा था, लेकिन वास्तव में इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मारे गए थे। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग की हत्या हुई थी, मारे गए थे वहाँ पे। और आगे देखते हैं, हंसराज नामक भारतीयों ने जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे, इसकी सूचना अंग्रेजों को दी थी। एक हंसराज नामक भारतीय गद्दार था, उसने जलियांवाला बाग की सूचना दी कि यहाँ पे लोग एक साथ एकत्रित होकर अपना प्लान बना रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे लड़ना है, जो काला कानून है, रोलेट एक्ट, उसके विरुद्ध के लिए। तो वहाँ पे सूचना मिलते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर ने वहाँ पे अपना एक ब्रिगेडियर को भेजकर और निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग कुएं में कूदे तो वहाँ पे कूद के मर गए, कुछ लोग इधर उधर भागते भागते गोली लगी और वहाँ पे शहीद हो गए। तो साथियों, आगे देखते हैं।
जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। और गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसरिये हिंद की उपाधि दी थी। किसकी? कैसरिये हिंद की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर उसको वापस कर दिया। गांधी जी ने कैसरिये हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को भी त्याग दिया। अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसरिये हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी। इन दोनों ने अपनी उपाधि को त्याग दिया। और डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। एक डॉक्टर शंकर नायर थे जो वायसराय थे, तो उन्होंने कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। किसने? कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय, जो आपके बीएचयू के संस्थापक हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। क्या था? मूर्खतापूर्ण कदम था। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में, और इस समिति ने इसका जांच किया और उसने कहा कि जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला यह मूर्खतापूर्ण था। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए किसका गठन किया? तो हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य, टोटल 8 सदस्य थे हंटर कमीशन में। इस कमीशन में जनरल ओ डायर को सही ठहरा, क्योंकि ये अंग्रेजी कमीशन था। हंटर कमीशन वो अंग्रेजों के लिए काम करता था, जो चाहे वो गलत करें चाहे सही, उनके लिए ही सही ठहराता था, उनको ही। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया। जिसने 79 भारतीयों पर गोली चलवा दी थी, उसको हंटर कमीशन जो आयोग बना था उसने सही ठहराया, और उसको लंदन जाके उसको पुरस्कृत भी किया गया। तलवार सम्मान के रूप में उसको एक तलवार दिया गया और 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई। ऊधम सिंह ने ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत अच्छा काम किया था ऊधम सिंह ने। 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो आपने देखा है वीर बहादुरी का काम किया ऊधम सिंह ने, जो भारतीयों पर 79 गोली चलवाए थे जनरल ओ डायर, उनको लंदन जाकर गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। बहुत अच्छा काम किया था। आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है, एक आयरिश महिला थी जो भारत आई थी, और उन्होंने इस आंदोलन को भारत में बढ़ाया था। तो यह आयरलैंड से प्रेरित था, क्योंकि होम रूल आंदोलन जो है आयरलैंड में पहले होता था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण जो है बाल गंगाधर तिलक, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि होम रूल की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल की स्थापना की थी। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो होम रूल आंदोलन यानी होम रूल लीग आंदोलन जो था 1916 में महाराष्ट्र में किया गया था। इसी दौरान इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये देखिए, फिर आगे देखते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा। क्या कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए। उसने इनके खिलाफ भड़काऊ विवादित बयान दिया, कहा कि ये भारतीय अशांति का जनक हैं, और इसके कारण इन्होंने तिलक जी ने उसके खिलाफ केस करने के लिए लंदन चले गए, और 1918 में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया।
क्योंकि इन्होंने इसका आंदोलन किया था, स्थापना शुरुआत किया था, तो ये वहां लंदन चले गए इसके खिलाफ केस करने के लिए, वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ। तो यहाँ पे इसका नेतृत्व करता कोई नहीं था और ये पहला चरण समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। किसने दिया था? इनकी अर्थी को महात्मा गांधी ने और शौकत अली ने कंधा दिया था। आगे देखते हैं, होम रूल लीग का दूसरा चरण 1916 में ही एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? आयरिश महिला थी एनी बेसेंट, उन्होंने प्रारंभ किया था। इनका होम रूल आंदोलन जो था पूरे भारत में फैला, किंतु अंग्रेजों ने श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 में उन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया? आयरिश महिला थी, 1916 में भारत आई और इन्होंने होम रूल की स्थापना की दूसरे चरण की सितंबर में, और इसका प्रभाव पूरे भारत में फैला, लेकिन इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और 2 वर्ष तक का जेल में बंद रखा, जिसके तहत होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। और होम रूल का उद्देश्य जो था प्रांतीय स्वायत्ता, यानी राज्यों का स्वशासन, राज्य को खुद का शासन दिया जाए, क्योंकि राज्य के निवासी लोग खुद का शासन करें। फिर आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से वादा किया था कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया था और उसे आपस में बांट दिया था। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक वादा किया था मुसलमानों से कि वो तुर्की का बंटवारा नहीं करेंगे, तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन 2 गुटों में कर दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया था। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। भारत में जो तुर्की में विभाजन हुआ था उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने और शौकत अली ने शुरू किया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना ने और शौकत अली ने किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। जो अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक जो हुई थी पहली, वो कहाँ हुई थी? दिल्ली की फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। 23 नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 23 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की विभाजन को रद्द कर दिया। क्या किया अंग्रेजों ने? जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा तो अंग्रेजों ने क्या किया? तुर्की विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अगर अंग्रेज लोग वहां पे तुर्की विभाजन को रद्द न करते तो क्या है? आंदोलन समाप्त न होता। तुर्की में विभाजन रद्द होना और भारत में खिलाफत आंदोलन का समाप्त हो जाना एक ही है। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। इससे क्या हुआ? महात्मा गांधी जी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। तो आपने देखा हमारे चैनल पे अभी क्या होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। अभी आगे देखते हैं। तो साथियों असहयोग आंदोलन देखते हैं, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में सबसे पहला जन आंदोलन था। क्या था? सबसे पहला जन आंदोलन था और इसे में पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। जो असहयोग आंदोलन है गांधी जी द्वारा पहले चलाया गया पहला जन आंदोलन था और इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि अगर हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं तो हमें निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय
जाना छोड़ दिया। वकीलों ने महात्मा गांधी जी के कहने के कारण ही न्यायालय जाना छोड़ दिया और अपनी वकालत से छोड़ दिया, वहां पे न्यायालय से। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल जाना भी छोड़ दिया। गांधी जी के कहने पर अंग्रेज माफ कीजिएगा, गांधी जी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ा, विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल जाना छोड़ दिया, नाई, धोबी, मोची और बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से भी मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों का भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सका। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम सब लोग अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का हम त्याग करते हैं तो क्या हमें आज़ादी मिल सकती है। इस दौरान क्या गांधी जी ने वकीलों से और वकीलों से क्या कह लीजिए भारतीय लोगों से अपील की, पूरे भारत के लोगों से, कि आप अंग्रेजों की बनी वस्तुओं को त्याग कीजिए, जिससे हमें 1 वर्ष के अंदर आज़ादी मिल सकती है। जिस पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, नाई, धोबी, मोची और बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करना छोड़ दिया, लोग अंग्रेजों की वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया, दुकानदार उसको बेचना छोड़ दिए, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इससे आज़ादी नहीं मिल सकी। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालचारी ने किया। किसने किया? दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन गोपालचारी ने किया था। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। पटना में मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे इस आंदोलन से जुड़ गए। चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू ने भारत में इस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन बाद में वह इस आंदोलन से जुड़ गए थे। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? सबसे पहले जेल कौन गया था? चित्तरंजन दास तथा महिला बसंती देवी। 2 लोग सबसे पहले जेल गए थे। पुरुष में चित्तरंजन दास जी गए थे और महिला में बसंती देवी जी गई थी। आगे देखते हैं साथियों। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, पूरे थाने को जला दिया, जिसमें से 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, 5 फरवरी को। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर में चौरी चौरा हुआ था। और कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें भीड़ ने थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से हाथ होकर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ इकट्ठा थी और भीड़ ने उग्र होकर एक थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। जिस घटना से महात्मा गांधी को धीरे धीरे, पहले तो क्या है, खबर तुरंत नहीं पहुंचती थी। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत न्यूज में आ जाता है, या व्हाट्सएप या फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी डाल दिए तो वायरल हो जाती थी, या फोन कर दिए। पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो एक दूसरे के सहयोग से सुनते सुनते महात्मा गांधी जी तक का ये खबर पहुंची 12 फरवरी 1922 को, जिससे प्रभावित होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर किसी गांव हिस्सा हुआ तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस गांधी जी का विरोध करते हुए कहा कि यदि किसी कश्मीर के किसी गांव के हिस्सा का हुआ ये घटना, तो उसकी सजा हम कन्याकुमारी को क्यों दें। तो इससे पूरे भारत में गांधी जी का विरोध हुआ था, जो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि जब जनता एक उग्र थी, जनता के अंदर जोश था, उत्साह था और एक चरम हाई लेवल पर था, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करके एक मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल हो गई। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल हो गई। 1924 में गांधी जी ने स्वास्थ्य खराब होने का बहाना लिया और वह जेल से बाहर आ गए और उन्होंने 1924 में ही बेलगाम में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। जो बेलगाम अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, वो केरल में हो रहा था। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कई बार आया है, गांधी जी ने किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था, क्योंकि गांधी जी ने केवल एक ही अधिवेशन में हिस्सा लिया था, वो भी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में, जो कि केरल में हुआ था। आगे देखते हैं स्वराज दल। स्वराज दल के बारे में देखते हैं। स्वराज दल के बारे में तो साथ स्वराज दल जो है, इसकी स्थापना चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था और इसकी मुख्य जो है गठन इलाहाबाद में किया गया था और इसका एक उद्देश्य था जो केंद्रीय विधानसभा यानी संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डाला। जो अंग्रेज लोग मनमानी काम करते थे उसको उसमें बाधा डालना। और इन्होंने जनता से वादा किया था कि हमें कोई भी सरकारी पद नहीं चाहिए और स्वराज दल ने 100 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से 42 सीटों पे इसे विजय प्राप्त हुई, जिसका कारण 1923 में जो स्वराज चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे अधिक बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो आपने देखा 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन किया। 1922 में बिहार में एक अधिवेशन हुआ था, वो गया में हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके बिहार के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई थी और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1930 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास और तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधानसभा में घुसकर सरकारी काम पर बाधा डालना था। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से वादा किया कि हमें कोई सरकारी पद नहीं चाहिए, लेकिन हम सरकार के कामों में बाधा डालेंगे जो भारत के खिलाफ हो रहे हैं अंग्रेजों द्वारा। तो देखते हैं केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों, सीरो लिखा है, इसको सीटों कर देता हूं साथियों, सीटों लिख लीजिएगा आप सब। 100 सीटों में चुनाव लड़ा, जिसमें से इसे 42 सीटें प्राप्त हुई। कितने सीटें प्राप्त हुई? 42 सीटें प्राप्त हुई और यह विपक्षी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन के मिली। और इसका उद्देश्य रहा, आप लोग क्या देखते हैं, क्या उद्देश्य रहा? तो इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों की स्वायत्ता या स्वतंत्रता दिलाना, डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना। क्या करना? सरकारी काम में बाधा डालना पहला काम था, दूसरा था राज्यों की स्वायत्ता और तीसरा डोमिनियन स्टेट था। आगे देखते हैं, स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने दिया, जो जात की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। जो जात की उच्चता को बरकरार रखने वाला एक कमीशन वहां था, स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया था। आगे देखते हैं, स्वराज दल ने मुड़ीमैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैत शासन की बात कर रहा था। मुड़ीमैन कमीशन का जो रिपोर्ट था, स्वराज दल ने इसको भी पारित नहीं होने दिया, क्योंकि वह जो मुड़ीमैन कमीशन था राज्यों में द्वैत शासन की बात कर रहा था, इसलिए उसका विरोध किया स्वराज दल ने। विट्ठल भाई ने जो थे विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने, जो स्वराज दल पार्टी के थे। मोतीलाल नेहरू ने सरकारी पद ले लिया था, जिसके कारण जनता में अविश्वास होने लगा और विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 में यह पार्टी समाप्त हो गई। क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू जी ने सरकारी पद ले लिया
जिसके कारण जनता का विश्वास धीरे धीरे इस पार्टी से खत्म हो गया और यह पार्टी धीरे धीरे 1928 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। आगे देखते हैं वलसाड़ सत्याग्रह क्या है। वलसाड़ सत्याग्रह, वलसाड़ कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। वलसाड़ सत्याग्रह जो है 1924 में हुआ था, जो कि गुजरात के वलसाड़ में हुआ था। जो अंग्रेजों द्वारा टैक्स वसूला जा रहा था उसके विरोध में हुआ था, क्योंकि सूखा पड़ गया था, जिसके कारण अंग्रेज किसानों के पास कोई अनाज भी नहीं हो रहा था, लेकिन अंग्रेज लोग फिर भी उन लोगों से टैक्स वसूल रहे थे, जिसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सत्याग्रह किया और जिसके प्रभाव से अंग्रेजों को ये डकैती कर कह लीजिए या टैक्स जो ले रहे थे अंग्रेज, इसको रद्द करना पड़ा और ये सफल हुआ। फिर आगे देखिए वाईकोण सत्याग्रह क्या है। वाईकोण सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था। यह केरल के मालवाड़ तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजात के लोगों ने को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था। इसमें क्या हुआ था, एक जनजात थी इजवा जनजात। क्या थी? इजवा जनजात गुजरात में थी। वहां के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते से जाने पर रोका गया था, जिसके विरुद्ध टी के माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था और यह आंदोलन भी सफल रहा। उन लोगों को जाने के लिए छूट मिल गई थी। तो साथियों आपने देखा अभी स्वराज दल के बारे में और असहयोग आंदोलन के बारे में, इस और खिलाफत आंदोलन, होम रूलिंग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस वीडियो में आपने कवर किया। तो साथियों इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ और जहाँ भी भूल हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अगर आप सब लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से, वॉच टाइम बढ़ने से, व्यूज़ देखने से ये मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और यूट्यूब पे काम कर पाता हूँ। तो साथियों हमारे चैनल को अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके और हम आगे काम कर सकें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।